नमस्कार दोस्तों। वैसे तो वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग जापान के रिसेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जापान वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो जब वो रिसेशन में आता है ऑफिशियली, तो ऑब्वियसली एनालिसिस करने चाहिए कि क्यों जापान रिसेशन में आया और क्या जापान की गवर्नमेंट उससे उभरने के और रिकवरी के पूरे प्रयास कर रही है कि नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोरोना वायरस के चलते वर्ल्ड की इकोनॉमी को ऑलमोस्ट 8.8 ट्रिलियन डॉलर का लॉसेस होने की संभावना है, तो जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और उसकी वजह से वर्ल्ड की इकोनॉमी को रिकवर करने में बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहले हम लोग बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं कि आखिर ये रिसेशन क्या होता है। वैसे दोस्तों, रिसेशन के बारे में एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक रूल्स है जो बनाया हुआ है, जो कि अगर वर्ल्ड का कोई भी कंट्री 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर करता है तो उसको रिसेशन में कहा जाता है। अब जीडीपी का भी हम लोग मोटा मोटी अगर बेसिक डेफिनेशन देखें तो नॉमिनल और रियल जीडीपी होता है। तो नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो होता है कि जब जो कि कैलकुलेट किया जाता है प्रेजेंट का वैल्यूज प्राइस पे। तो वेराज द रियल जीडीपी जो होता है वो आप ऐसा बोल सकते हैं कि रियल जीडीपी इज़ द नॉमिनल जीडीपी एट विथ इन्फ्लेशन एडजस्टेड। तो मतलब ये सिंपल वे से हम लोग देख सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और टर्म है जो अच्छा खासा यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि डिप्रेशन, मतलब फ़िलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सेम लाइक रिसेशन, डिप्रेशन का भी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ, डिप्रेशन ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि कोई कंट्री अगर कंसिक्यूटिवली मतलब 2 साल कंटिन्यूस रिसेशन रजिस्टर करता है या फिर उसका नेगेटिव 10% से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ चला जाता है, तो उसको हम लोग ऑफिशियली डिप्रेशन में बोल सकते हैं। तो मतलब ये तो हुए बेसिक टर्म्स की बात। अब बात करते हैं कि जापान में रिसेशन आया क्यों। तो अब आप जापान की इकोनॉमी ध्यान से फॉलो करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा दोस्तों कि जापान क्वार्टर 4 में 2019 के वो ऑलरेडी नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर कर चुका था। तो वो वन ऑफ द रीज़न है जब ऑफिशियली जापान रिसेशन डिक्लेयर कर चुका है अभी। और उसके सिवाय आप देखेंगे तो जापान का बहुत जो जीडीपी का आप बोलेंगे रेवेन्यू का बहुत सारा जो उसका जो हिस्सा है वो टूरिज़्म सेक्टर से भी आता है, जो कि अब कोविड-19 की वजह से, क्योंकि थ्रू आउट वर्ल्ड में लॉकडाउन है, तो वो ना के बराबर है उसका कंट्रीब्यूशन उसके रेवेन्यू में। उसके सिवाय जब भी जापान का नाम आता है तो आपके सभी के दिमाग में एक मेजर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपने आप एक इमेज बना देती है, जैसे कि टोयोटा, होंडा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे हैं। और प्रेजेंट क्राइसिस से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी अछूत नहीं रहा, उस पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। तो मतलब आप देखेंगे तो जापान के केस में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर करने के ये भी मोटा मोटी कारण है। और जो उसको रिसेशन में ऑफिशियली डिक्लेयर करवा रहे हैं अभी। अब बात आती है कि क्या जापान की गवर्नमेंट सफिशेंट स्टेप्स उठा रही है या नहीं उठा रही है। तो दोस्तों, अभी आप पूरी सच्चाई के साथ बात की जाए तो ऑब्वियसली हर कोई भी कंट्री होगी, अपने यहाँ पे नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर होगा तो वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगी। जापान के केस में भी वही हुआ है। वहाँ की गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है उससे उभरने की, जैसे कि उन लोगों ने ऑलरेडी 1.1 ट्रिलियन डॉलर का स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर कर चुके हैं। और वो 20% ऑफ द जीडीपी होता है, जो कि बहुत बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उसके सिवाय आप देखेंगे तो जापान ने ऑलरेडी एडिशनल बजट डिक्लेयर कर चुके हैं। और उसके सिवाय जापान ऑलरेडी अपने स्मॉल बिजनेस को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा है। तो हम लोग तो फ़िलहाल ऐसा ही होप कर सकते हैं और प्रे कर सकते हैं कि वर्ल्ड की इकोनॉमी जल्द से जल्द इस संकट की घड़ी में बाहर आ जाए। और जो कि प्रिडिक्ट किया हुआ है भाई, ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सभी टॉप इकोनॉमीज़ इधर नेगेटिव में जाने वाली हैं, जो डिक्लेयर कर चुकी हैं या डिक्लेयर होगा फ्यूचर में। तो वो सब जल्दी से जल्दी इस संकट की घड़ी से महामारी से जल्द बाहर निकले। और चलते चलते दोस्तों, वैसे एक और चीज़ डिस्कस करना ज़रूरी बनता है कि हम लोग प्रेजेंट कंडीशन में कहाँ हैं कोरोना वायरस के केसेस में।
वैसे तो कोरोना वायरस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कोरोना वायरस क्या है और उसके प्री डिसीजर मतलब पिछले वाले कोरोना वायरस कौन से थे और एसेट्रा, मतलब वो सब मैंने डिस्कस किया हुआ है उसमें, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके कोरोना वायरस के बारे में। तो जो स्टेटस अभी इंडिया का जो है वो आप देखेंगे तो 31 मई तक 189,000 केसेस कोरोना वायरस के इंडिया में हैं। डेथ 5300 प्लस है और उसके सिवाय रिकॉर्ड पेशेंट 91,000 प्लस हो चुके हैं। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ शेयर, लाइक